हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th समर जोन सेशन फरवरी 2026 के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके साथ साथ आप बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें, लर्न करें। अगर आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप किस तरह आंसर लिखेंगे। एक्सप्लेन मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विद एग्जांपल्स, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। फ्रिक्शन क्या होती है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। बीट्स क्या होती हैं, हाउ बीट्स आर प्रोड्यूस्ड, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप प्रैक्टिस करें, लर्न करें कि अगर आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप कैसे इनके आंसर लिखेंगे। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। ठीक है, देन डिस्कस द हार्मोनिक्स इन द केस ऑफ ओपन एंड ऑर्गन पाइप्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, इनको आपने एक्सप्लेन करना है विद प्रॉपर्टीज एंड एग्जाम्पल्स। देन व्हाट इज अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से देखना है। कैपिलैरिटी क्या होता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन को आप देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग वेव्स क्या है, एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन इन एन ओपन ऑर्गन पाइप, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। सिमिलरली 13th क्वेश्चन को आप देख लें। ठीक है, यूं समझें कि ये क्वेश्चंस आपको पेपर में आए हैं। ठीक है, तो किस तरह आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे, आप इनको लर्न करें, अच्छे से पढ़ें, रीड करें, प्रैक्टिस करें लिखने की। ठीक है, ताकि आपका पेपर अच्छा हो। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से डिटेल में लर्न करना है। देन 16 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करें, कैलकुलेट करें। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन सेंटर ऑफ द मास, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लेना। डिफाइन एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू ए सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वाट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कैलकुलेशन वाला है, इसको भी आप अच्छे से करेंगे। देन स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लें, अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। हीट इंजन क्या होता है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लेना। देन व्हाट इज मेंट बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लें। व्हाट इज मेंट बाय रिस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। स्टेट एंड इस्टेब्लिश द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस सभी आप अच्छे से तैयार करेंगे। स्टूडेंट्स, बात ये होती है कि आपको 3 सीरीज में क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। जो वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो तीनों सीरीज में चेंज होते हैं। इसीलिए कौन सा क्वेश्चन किस सीरीज में पूछा जाए ये बताना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय केल्विन प्लैंक। ठीक है, इसको आप अच्छे से लर्न करना। देन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय द गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आप यूं चेक करें अपने आप को कि क्या आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चंस सिर्फ आपको चेक करने के लिए हैं कि क्या इनके आंसर्स आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आपने होपफुली आपने अच्छे से शुरू में स्टडी की होगी, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर लिख पाएंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अच्छे से लर्न करें। इसके साथ साथ जो बाकी टॉपिक्स आपने किए हैं तो वो भी करने हैं, उनको भी आप अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देन ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। स्टेट्स एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन डिफाइन फ्रिक्शन, स्टेट फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आपने अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
वर्क, डिफाइन वर्क, पावर एंड एनर्जी, इनके ऐसा यूनिट्स क्या हैं, ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। 6 पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। तो जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ये शो किए हैं, आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें, लर्न करें और प्रैक्टिस करें किस तरह आपने एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 52 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुकीज लॉ जो है ये इंपॉर्टेंट वन है। देन क्वेश्चन में 54 डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम, हाउ डज इट अकर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट वन है। देन यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 58 डिफाइन प्रोजेक्टाइल, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 59, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 64 भी रिपीटेड है, ये मैंने आपको बता दिया। न्यूटन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ को आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से स्टडी करनी है। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोलिजन क्या होता है, डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन भी आई थिंक रिपीट हुआ है, ठीक है। व्हाई आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कॉल्ड प्रेशर वेव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन जो है, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं पेपर के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।